किसी के बारे में कुछ दिखाना, कुछ समझाना बहुत अजीब लगता है ना, क्योंकि कभी भी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। बहुत शहरों में ऐसा होता है कि जब आप मुख्यमंत्री के ना बेटा हैं तो हम आर्मी के जवान के बेटा हैं। बहुत शहरों में ऐसा होता है कि जब होली, दिवाली या कि दशहरा की छुट्टी होती है और जब मज़दूर वहाँ से जाने लगते हैं तो ट्रेनों में भीड़ हो जाती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही दिखा रहा था कि तमिलनाडु में ऐसा कांड हुआ है और इसके बारे में मनीष कश्यप बोल पड़े। तो एक प्रॉब्लम ये है ना कि अगर वो नहीं जाते वहाँ पर तो उनको कैसे पता चलता कि वहाँ पर कांड नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ सालों पहले मुझे भी किसी ने ऐसा बोला था कि अरे अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कांड हो जाते हैं। उसके बाद अब आवाज़ उठा के कुछ नहीं हासिल होता है। तो अगर इसमें सच्चाई नहीं तो अच्छी है ना, लेकिन अगर हो जाता तो क्या होता। तो इसलिए किसी न किसी को आवाज़ उठानी ही पड़ती है, लेकिन इस आवाज़ को दबा दी जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट की हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। मनीष कश्यप भी इसी बारे में पहले से ही बोल पड़े, क्योंकि देखो अभी देखो किसी को भी इंसान प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो इंसान बोलता ही है। क्या किया जा सकता है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में इंसान हर प्रकार से बोलता है, हर प्रकार से इंसान दौड़ता भागता करता है। अभी सड़क अगर कहीं पर कच्ची है तो हम पहले उसको देखने जाएंगे ना। कुछ लोग कहते हैं सड़क बनी हुई है, हम निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे देखी जाती है कि डामर वाला है क्या है, उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे ना। तो इसी तरह मनीष कश्यप भी गए वहाँ पर कि भाई वहाँ पर क्या कांड रियल हो रहा है। भीड़ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा था। वीडियो कहाँ से हुआ, किसने ऐसा अफवाह फैलाई, ये तो गलत है ना। तो उस इंसान को पकड़ना चाहिए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मार्केट में हो या दुनिया में हो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर इसके बारे में सच्चाई नहीं निकाली जाती तो भी एक होता कि कितने मजदूर प्रॉब्लम में आ गए हैं, दिक्कत उठानी पड़ रही है उनको। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता इंसान को क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि देखो एक छोटी सी जो बच्ची ने अभी पुलिस को कॉल किया और कहा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, जो कि उसने प्रैंक किया था। लेकिन उस प्रैंक के चक्कर में पुलिस वाले उस घर तक पहुँचे, बोले उसके बाप को कि आपका बेटी कहाँ है। तो उन्होंने कहा तो मैं स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ। तो बाद में बेटी से पूछा कि तो बोला प्रैंक है। तो ये आजकल जो प्रैंक का खेल चल रहा ना, ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि कुछ लोग प्रैंक करने के बाद में कुछ लोग वारदात उसी में कर जाएंगे और पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं कहती हूँ कि यूट्यूब हो या सोशल मीडिया कहीं पर भी हो, प्रैंक की वीडियो नहीं बनवानी चाहिए। लेकिन ये पैसा कमाने के चक्कर में ये यूट्यूबर हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग गेम खेलने लगते हैं। गेम के खेलने के चक्कर में पता है बहुत सारे कांड हो जाते हैं। कुछ लोग तो होली के खेल में भी कांड कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अपनी सुरक्षा स्वयं को करना होता है। तो इस चक्कर में प्रैंक अगर कर रहे हैं तो इस तरह से प्रैंक ना करें। बहुत इसके ऊपर दंड निकालना चाहिए। चाहे सोशल मीडिया में कहीं भी प्रैंक कोई कर रहा हो, किसी के साथ छोटा सा मजाक कर रहा हो, मजाक करना भारी पड़ जाता है, कुछ लोग उसको रियल कर जाते हैं। बाकी तो आप लोग समझदार खुद ही हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। पुलिस प्रशासन कहेगा कि मनीष कश्यप जी आप गिरफ्तारी दीजिए, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, वादा करता हूँ। बस चुप नहीं रहूंगा, बोलूंगा और लगातार बोलूंगा, ठीक है दोस्तों। तेजस्वी यादव मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज करा के सही किए या गलत किए। पत्रकार मनीष कश्यप एफआईआर किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे जानकारी मिला। पत्रकार मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, आखिर क्यों? बिहार पुलिस ने मेरे ऊपर एफआईआर किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे जानकारी मिला। पत्रकार मनीष होली, दिवाली या कि दशहरा की छुट्टी होती है और जब मज़दूर वहाँ से जाने लगते हैं तो ट्रेनों में भीड़ हो जाती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही दिखा रहा था कि तमिलनाडु में ऐसा कांड हुआ है और इसके बारे में मनीष कश्यप बोल पड़े। तो एक प्रॉब्लम ये है ना कि अगर वो नहीं जाते वहाँ पर तो उनको कैसे पता चलता कि वहाँ पर कांड नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ सालों पहले मुझे भी किसी ने ऐसा बोला था कि अरे अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कांड हो जाते हैं। उसके बाद अब आवाज़ उठा के कुछ नहीं हासिल होता है। तो अगर इसमें सच्चाई नहीं तो अच्छी है ना, लेकिन अगर हो जाता तो क्या होता। तो इसलिए किसी न किसी को आवाज़ उठानी ही पड़ती है, लेकिन इस आवाज़ को दबा दी जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट की हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। मनीष कश्यप भी इसी बारे में पहले से ही बोल पड़े, क्योंकि देखो अभी देखो किसी को भी इंसान प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो इंसान बोलता ही है।
क्या किया जा सकता है? ज़िंदगी है, ज़िंदगी में इंसान हर प्रकार से बोलता है, हर प्रकार से इंसान दौड़ता भागता करता है। अभी सड़क अगर कहीं पर कच्ची है तो हम पहले उसको देखने जाएंगे ना। कुछ लोग कहते हैं सड़क बनी हुई है हम निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे देखी जाती है कि डामर वाला है क्या है, उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे ना। तो इसी तरह मनीष कश्यप भी गए वहाँ पर कि भाई वहाँ पर क्या कांड रियल हो रहा है। भीड़ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा था। वीडियो कहाँ से हुआ, किसने ऐसा मतलब अफवाह फैलाई, ये तो गलत है ना। तो उस इंसान को पकड़ना चाहिए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मार्केट में हो या दुनिया में हो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर इसके बारे में सच्चाई नहीं निकाली जाती तो भी एक होता कि कितने मजदूर प्रॉब्लम में आ गए हैं, दिक्कत उठानी पड़ रही है उनको। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता इंसान को क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि देखो एक छोटी सी जो बच्ची ने अभी पुलिस को कॉल किया और कहा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, जो कि उसने प्रैंक किया था। लेकिन उस प्रैंक के चक्कर में पुलिस वाले उस घर तक पहुँचे, बोले उसके बाप को कि आपका बेटी कहाँ है। तो उन्होंने कहा तो मैं स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ। तो बाद में बेटी से पूछा कि तो बोला प्रैंक है। तो ये आजकल जो प्रैंक का खेल चल रहा है ना, ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि कुछ लोग प्रैंक करने के बाद में कुछ लोग वारदात उसी में कर जाएंगे और पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं कहती हूँ कि यूट्यूब हो या सोशल मीडिया कहीं पर भी हो, प्रैंक की वीडियो नहीं बनवानी चाहिए। लेकिन ये पैसा कमाने के चक्कर में ये यूट्यूबर हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग गेम खेलने लगते हैं। गेम के खेलने के चक्कर में पता बहुत सारे कांड हो जाते हैं। कुछ लोग तो होली के खेल में भी कांड कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अपनी सुरक्षा स्वयं को करना होता है। तो इस चक्कर में प्रैंक अगर कर रहे हैं तो इस तरह से प्रैंक ना करें। बहुत इसके ऊपर दंड निकालना चाहिए। चाहे सोशल मीडिया में कहीं भी प्रैंक कोई कर रहा हो, किसी के साथ छोटा सा मजाक कर रहा हो, मजाक करना भारी पड़ जाता है, कुछ लोग उसको रियल कर जाते हैं। बाकी तो आप लोग समझदार खुद ही हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।